सुंदरपुर गांव में एक रमेश नाम का कुम्हार अपनी पत्नी लतिका के साथ रहता था। वो इतने सुंदर सुंदर घड़े बनाता कि गांव के ज्यादातर लोग उसी के पास आकर मिट्टी के घड़े, दिए और बर्तन खरीदा करते थे। और तो और रमेश बहुत ईमानदार था, इसलिए वो अपने सामान पर लगी लागत और अपनी मेहनत का पैसा ही लोगों से लिया करता था। भाई साहब, बस 20 रुपए। वाह रमेश, ये तो बाजार से बहुत ही सस्ता है। तुम आखिर इतना सस्ता ये घड़ा कैसे बेच रहे हो, जबकि तुम्हारी पास वाली दुकान पर यही घड़ा 50 रुपए का मिल रहा है। भाई साहब, मैं बस अपने घड़े की लागत और इसमें लगी मेरी मेहनत के ही पैसे लेता हूँ, इसलिए मेरे घड़े 20 रुपए के हैं। रमेश की ये बात ग्राहकों को बहुत पसंद आई, इसीलिए ग्राहक ने उसके बारे में बाकी लोगों को भी बताया, जिससे रमेश के घर के बाहर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। वहीं रमेश के घर से सटे सोनू के घर के बाहर लगी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। देख रही हो ना सीमा, एक भी ग्राहक नहीं है हमारी दुकान पर। क्या करें इस रमेश का? इसकी ईमानदारी हमें सड़क पर ले आएगी। सही कह रहे हो जी, इतने कम दाम में घड़े बेचता है कि लोगों ने हमारी दुकान पर आना ही बंद कर दिया है। क्यों ना हम भी इसके घड़ों से कम दाम पर घड़े बेचें? पागल हो गई हो क्या? उससे कम दाम में बेचेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो फिर आप ही सोचिए क्या किया जाए इस रमेश का। रमेश की दुकान के पास ही सोनू अपनी दुकान भी लगाता था। रमेश की तरह वो भी मिट्टी के दिए, घड़े और बर्तन बनाया करता था। फर्क बस इतना था कि उसके घड़े रमेश की तुलना में काफी महंगी थी, इसीलिए उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे और इसी वजह से सोनू अक्सर परेशान रहता था। एक दिन गांव का जमींदार रमेश के घर आया। रामू और रमेश, कहाँ हो? बाहर आओ। मालिक, आइए, आपका स्वागत है। रमेश, तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। 100 मटके मालिक? 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे? देख रमेश, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि वह गरीबों में मटके दान करे, इसलिए ये लो पैसे। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही मटके बना दोगे। रमेश का पड़ोसी सोनू अपने घर से ये सब देख रहा होता है और खुद से कहता है, जमींदार को इस रमेश का बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये कहकर सोनू रमेश का काम खराब करने की योजना बनाना शुरू कर देता है और वहीं रमेश जमींदार के लिए मटके बनाने के लिए बाजार से मिट्टी ले आता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। मटके बनाने के काम में रमेश बचपन से ही माहिर था, इसीलिए एक दिन में वो कई सारे मटके बना दिया करता था। सुनिए जी, आप सुबह से बिना खाए काम कर रहे हैं, पहले जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, फिर करते रहिएगा काम। लतिका के कहने पर रमेश खाना खाने चला जाता है। वहीं उसका पड़ोसी सोनू ये सब देखकर चौंक जाता है कि रमेश ने एक ही दिन में इतने सारे मटके बना दिए थे। मटके को देखकर वो खुद से ही कहता है, ये रमेश तो बड़ी जल्दी जल्दी सारे मटके बना रहा है, पर कोई नहीं, इसकी जमींदार के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगा कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहते ही सुरेश गांव के ही एक हलवाई के पास जाता है। और नथुलाल, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। इसमें क्या शक है, मैं एक हलवाई हूँ और अच्छा खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी भी है। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सुना कि तुम कभी कभी लोगों को घर पर न्योता देकर उन्हें खाना खिलाते हो। हाँ सोनू, ये बिल्कुल सही सुना है तुमने। क्या तुम्हें भी मेरे घर पे खाना खाने आना है? अरे नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना, जो मेरे घर के बगल में रमेश रहता है ना, वही बता रहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन वो इस बात से उदास था कि तुमने कभी उसे खाने का न्योता नहीं दिया। अच्छा,
ऐसा है तो मैं कल ही उसके घर जाकर उसके परिवार को खाने का न्योता दे आता हूँ। अरे वाह भैया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। पर हाँ, रमेश को ये मत बताना कि यह बात मैंने तुम्हें बताई है, बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो उसे मैं ये कहूँगा। अगले दिन नथुराम रमेश को खाने का न्योता देने उसके घर जाता है। अरे रमेश भाई, कैसे हो? सब ठीक है? नथुराम जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, बहुत दिन बाद यहाँ आना हुआ। हाँ भाई, आज मैं एक विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी कुछ खास लोगों को न्योता देकर खाना खिलाता हूँ। तो आज मैंने तुम्हारे परिवार को खाने का न्योता देने आया हूँ। आज रात तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने आना होगा। अरे वाह नथुराम जी, ठीक है, हम लोग रात के खाने पर जरूर आएगा। शाम होते ही रमेश उसकी पत्नी लतिका दोनों नथुराम के घर खाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं पीछे से सोनू डंडा लेकर रमेश के घर घुस जाता है और गुस्से में उसके सारे मटके तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे जमींदार को देता है ये 100 मटके। सोनू मटके तोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। वही रमेश और उसकी पत्नी भी खाना खाने के बाद घर आ जाते हैं। सही कहते हैं लोग, नथुराम के हाथ के खाने की बात तो अलग है। हाँ सही कहा। चलो तुम बैठे, मैं जरा दूसरे कमरे में जाकर मटकों पर एक नजर मार आता हूँ। इतना कहकर रमेश दूसरे कमरे में चला जाता है और वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि इसके सारे मटके टूटे पड़े होते हैं। ये देखकर वो बहुत रोता है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? दिन रात लगाकर मैंने ये मटके तैयार किए थे। अब मैं जमींदार को क्या कहूंगा? इतने कम दिनों में मैं अब इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा? अगले दिन सोनू की सास सोनू के घर आती है और अपनी बेटी सीमा से कहती है, क्या बात है बेटा, सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माँ वो क्या है ना, ये जरा अपने काम में व्यस्त है। अच्छा, ऐसा भला क्या काम आ गया है उसे? माँ वो रमेश को जमींदार ने 100 मटके बनाने का काम दिया था और उसने कई सारे मटके बना भी लिए थे। पर जब वो नथुराम के वहाँ खाने के लिए गया तब तुम्हारे दामाद ने रमेश के घर जाकर उसके सारे मटके तोड़ दिए। अब बेचारा रमेश इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता और तो और अब तो उसकी हिम्मत भी टूट गई है। और जब जमींदार आएगा और उसे 100 मटके बने हुए नहीं मिलेंगे तो वो रमेश की खूब बेइज्जती करेगा। तभी आपके दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देंगे। देखा माँ इनका दिमाग। सीमा जहाँ अपनी माँ को ये सारी बातें बता रही थी कि तभी पीछे से रमेश की पत्नी लतिका सोनू के दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर लतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अजय सुनिए, आप फिर से मटके बनाइए। इतने कम समय में कैसे होगा? और अब तो पैसे भी नहीं हैं। ये लो मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए। और हाँ, ये मटके आप यहाँ नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पर बनाइएगा। अगले दिन जमींदार रमेश के घर आते हैं। अरे रमेश, कहाँ हो? जमींदार की आवाज सुनकर सोनू तुरंत बाहर आ जाता है और कहता है, मालिक वह तो यहाँ नहीं है, उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया है और पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या ऐसी लापरवाही? रमेश पर कितना भरोसा किया था मैंने। अब क्या करूं? कहां से आएंगे 100 मटके? मालिक मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। सोनू की ये बात सुनकर जमींदार बहुत खुश होता है कि तभी पीछे से रमेश 100 मटके बनाकर ले आता है। अरे रमेश, मैंने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया है। मालिक, इस सोनू ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले।
अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मटके तोड़े हैं? मैं हूँ सबूत। मैंने तुम्हारी पत्नी सीमा को ये कहते सुना था कि तुमने हमारे घर आकर सारे मटके तोड़े थे। सच बताओ सोनू, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। जमींदार की धमकी से डरकर सोनू अपनी गलती मान लेता है और रमेश से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे रामू से जलन हो गई थी और मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये सब किया।